डाउट नट में मिलेगा अब आपके हर सवाल का जवाब। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो गाइस गाइस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे इंडिया में जो जनरली इंजीनियरिंग की मेजर ब्रांचेस हैं डिफरेंट आईआईटीज एनआईटीज बेट्स या प्राइवेट कॉलेजेस में, उन सभी के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं। मींस किस ब्रांच को लेने के हमें क्या बेनिफिट्स हैं, और शायद उसी ब्रांच के अगर हमें कोई कॉन्स हैं तो क्या कॉन्स हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। कंप्यूटर साइंस से लेकर के ओशन इंजीनियरिंग तक जो जो हमें लगता है कि रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा यूज़ होती है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, जैसे हम सबसे पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। डिग्री पूरी होने के बाद प्लेसमेंट परसेंटेज इस ब्रांच का बहुत अच्छा होता है, हाई सैलरी पैकेजेस है, और रिलेटिवली आज के टाइम पे हम सभी जानते हैं आईटी इंडस्ट्री एकदम डेवलप कर रही है। और एक टेक्निकल जो कंट्री हमारी डेवलप हो रही है उसमें कोडिंग की एकदम बैकबोन की तरह है। तो उस केस में आने वाले भी कुछ टाइम पे जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है उसके लिए जो परसेंटेज आपकी सैलरी है या फिर मतलब सैलरी है या फिर परसेंटेज प्लेसमेंट है वो रिलेटिवली हाई रहने वाली है। लेकिन कॉन्स क्या है? ऑब्वियसली जब आपका इतना कंपटीशन होता है तो जो अच्छे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होते हैं, अच्छे कोडर्स होते हैं, उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज परफॉर्मेंस प्रेशर कंपनीज के ऊपर। और अगर कंपनीज के ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर है तो इम्प्लॉयज के ऊपर भी। अगर इम्प्लॉयज का आपस में कंपटीशन की मैं ज़्यादा ग्रो कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, तो हाई कंपटीशन है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सी ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में दिख जाती है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो इसका केवल एक ही जो एज सच डायरेक्ट प्लस पॉइंट है, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के बाद आप रिसर्च में जा सकते हैं, बट आईआईएम्स में एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट एक्सक्लूसिव सीट्स होती हैं। तो आपको अगर आईआईएम जाने का प्लान है बीटेक के बाद में एग्रीकल्चर से, तो वो आपको थोड़ा सा प्लस दे सकता है। इसी के साथ साथ प्लेसमेंट एंड पैकेजेस आर नॉट दैट ग्रेट। तो ऑब्वियसली बात है कि जैसे हम जानते हैं कि थोड़ा सा ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपकी जॉब्स उतनी ज़्यादा एज सच है नहीं। तो इसलिए ये थोड़ा सा दिक्कत देने वाली बात है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग नाम बहुत ही फैसिनेटिंग है। आई मीन बहुत सारे बच्चे इस नाम को सुन के काफ़ी एक्साइटेड भी रहते हैं कि दे वांट एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बट एक्चुअली इसमें होता क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो। तो जनरली स्पीकिंग जैसा इसका नाम है, जैसी इसकी इमेज है, बिल्कुल इसमें अगर आप देखेंगे तो वैसा सही है। बहुत चैलेंजिंग है, नया फील्ड है, इनोवेटिव फील्ड है, और ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका अभी तक मार्केट में सॉल्यूशन है नहीं। तो रिसर्च बहुत ज़्यादा है, एक ल्यूक्रेटिव फील्ड है पढ़ने के लिए जिसमें आदमी को इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। तो वो एक ऐसी चीज़ है। बट ऑब्वियसली कि इंडिया में मतलब ये थोड़ा सा कम पॉपुलर है। रिसर्च इस केस में थोड़ी ज़्यादा होती है, और इंडिया में अभी रिसर्च के लिए बहुत कम सेंटर्स हैं। तो एरोस्पेस के लिए थोड़ा सा लॉस हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर कोई स्पेशली फॉरेन जाकर के एरोस्पेस की आगे फर्दर स्टडी करना चाहे तो उसके लिए एरोस्पेस बहुत अच्छी है। और एरोस्पेस वालों के लिए कोई स्टार्टअप्स एज सच अभी मार्केट में बहुत बड़े बड़े नहीं हैं। तो जो एमएनसीज हैं जो इस फील्ड में कुछ काम कर रही हैं, तो उन्हीं में मतलब ऑप्शंस है। प्रोज क्या है बायोटेक्नोलॉजी के? तो यार बायोटेक्नोलॉजी मतलब इससे बेटर डेवलपिंग या फिर इमर्जिंग फील्ड अभी इस टाइम पे वर्ल्ड में तो कोई नहीं है। जैसा मैंने अपनी एक लास्ट आपको एक वीडियो में बताया भी था कि सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर वर्किंग इन बायोटेक इंडस्ट्री एंड दे आर मतलब वर्किंग फ्रॉम लास्ट जस्ट 2 or 3 years, एंड ईच एंड एवरी वन हु इज डूइंग गुड इन बायोटेक्नोलॉजी हैव पैकेज 20 LPA प्लस एवरी ईयर। ठीक है, एलपीए। तो ऐसा है ही नहीं कि मतलब बायोटेक्नोलॉजी में स्कोप नहीं है, बट वही वाली बात है कि थोड़ा पढ़ना पड़ता है। रिसर्च ऑप्शन क्या बोलते हैं, एब्रॉड में जाते हैं, तो मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एब्रॉड में ही है, आपको वहाँ जाना पड़ता है। उसके बाद इंडिया में भी काफ़ी कंपनीज है, वो तभी आपको हायर करती है जब आपके पास एक्सपीरियंस हो। तो जो हमारी टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो तभी आपको हायर करती हैं। बायोटेक से रिलेटेड डायरेक्ट प्लेसमेंट बीटेक के बाद में या बीएससी के बाद में तो अभी बहुत खराब है इंडिया में, मतलब अपॉर्चुनिटी आप जीरो के इक्वली मानिए। लेकिन एज सच अगर आप थोड़ा हायर स्टडीज करते हैं तो उस केस में आपको थोड़ा सा, बहुत थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो 4 ईयर बीटेक ही करते हैं, लेकिन 4 ईयर बीटेक में उनकी नॉलेज इतनी बेटर होती है कि मतलब बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में वो जॉब करते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग अपॉर्चुनिटीज आपके लिए मतलब केमिकल के लिए एक बहुत अच्छी चीज होती है। कोर नॉन कोर रिसर्च सबके लिए आपकी चॉइसेस हैं, और अच्छे जॉब पैकेज है। मींस केमिकल इंडस्ट्री जो है हमारी काफ़ी है मतलब इंडिया में। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स कम नहीं है, लेकिन क्या होता है कि
जो कोर जॉब्स होती हैं सेक्टर में, उसमें बेनिफिट लॉस क्या होता है कि नंबर ऑफ जो हमारे पास में जॉब्स हैं वो तो बहुत लिमिटेड है, जो हैं वो बहुत अच्छी हैं लेकिन नंबर ऑफ जॉब्स लिमिटेड है। तो थोड़ा सा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और थोड़ा सा ना केमिकल इंजीनियरिंग अब अंडररेटेड सी मानी जाती है। मतलब जैसे केमिकल ले ली, सिविल ले, तो बोलते हैं अरे क्यों ली, मतलब आईटी का थोड़ा जमाना आ गया तो लोगों को लगता है कि केमिकल क्यों ले रहे हो, किस काम की है केमिकल, तो वो एक थोड़ी सी सोच थोड़ी सी मन में आ जाती है लोगों के। तो सिविल इंजीनियरिंग, तो यार सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज है, मतलब ये कभी, मतलब ऐसा है कि इसकी ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसकी जरूरत नहीं है। बिकॉज नए लोग बनेंगे, नई बिल्डिंगें बनेंगी, नई बिल्डिंगें बनेंगी, सिविल इंजीनियर्स की जरूरत होगी ही होगी। डिजाइन चाहिए ही चाहिए, बनाने के तरीके चाहिए ही चाहिए। तो सिविल इंजीनियरिंग ऐसा एरिया है जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी हमेशा गुड रहेंगी। बिकॉज मतलब आने वाले टाइम में तो गुड रहेंगी ही सही, क्योंकि अभी हमारा थोड़ा डेवलपमेंट भी हो रहा है, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बन रही है, तो उसके लिए हाई क्वालिटी सिविल इंजीनियर्स भी चाहिए होते हैं, तो थोड़ा सा वो जरूरत है। कॉन्स क्या है कि अ, थोड़ा सा एक मोनोटोनिसिटी काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस में देखी जाती है, तो उस वजह से सिविल इंजीनियरिंग में इनोवेशन वाला पार्ट थोड़ा सा कम है। इलेक्ट्रिकल, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल को समहाउ लोग क्या बोलते हैं, आईटी इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, तो इनकी जॉब्स ऑब्वियसली अच्छी हैं। कोर्स स्ट्रक्चर्स फॉर इलेक्ट्रिकल इन आईआईटी एंड प्रिटी हेक्टिक कंपेयर्ड फॉर अदर कोर्सेज। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका आप जब आईआईटी में जाएंगे तभी फील करेंगे। और जब आपके कुछ फ्रेंड अगर मान लो कि प्राइवेट कॉलेजेस में होंगे तो आपको बताएंगे अरे हमारी इलेक्ट्रिकल ईजी है, तुम्हारी इतनी डिफिकल्ट है, तो वो चीज़ आप तभी फील कर पाएंगे। बाकी ऐसा जॉब आपकी अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिकल में काफ़ी अच्छी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ईएनसी जनरली के नाम से फेमस है, बहुत अच्छी ब्रांच है। हाई प्लेसमेंट, हाई पे पैकेजेस, परसेंटेज प्लेसमेंट ज़्यादा होती है। और मतलब जैसे आजकल अगर आप देखेंगे तो एंड्रॉयड का ज़माना है, फ़ोन्स का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ज़माना है, तो विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नथिंग इज़ पॉसिबल। तो इस ब्रांच की अभी फ़िलहाल तो डिमांड इस आने वाले टाइम में बढ़ने ही वाली है, कम होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जो ज़्यादा लोग जब इस ब्रांच को लेंगे तो ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो वो एक चीज़ थोड़ी सी है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें, एक और हमारी जो ब्रांच है इंस्ट्रूमेंटेशन एनर्जी, प्रोस क्या है देखिए। तो इस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाला हमारा फील्ड है, तो रिलेटिवली कम कॉलेजेस में ब्रांच अवेलेबल है, तो इस वजह से क्या है कि थोड़ी सी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंगली कॉलेजेस में ब्रांचेस भी हैं। तो अभी तक प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स ऑन फील्ड मतलब या फिर ऑन जो आपकी ब्रांच है उस टाइप की जॉब्स में अच्छी है। अब कॉन्स क्या है, अब जैसे फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है और अगर आपको जाना है कंसल्टिंग में, तो कई बार क्या होता है कि अलाउड नहीं करते हैं, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर कंपनी आई तो जनरली अलाउड नहीं करते हैं, तो इस टाइप की थोड़ी सी चीज़ें देखी जाती हैं। अब इसके अलावा जैसे मैंने बात करी थी, एक ओशन इंजीनियरिंग ब्रांच भी होती है। ओशन इंजीनियरिंग एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए आपको पीएसयूज बहुत सारा पैसा देने को रेडी रहती हैं, लेकिन पीएसयूज के अगर आप बाहर आ जाओगे तो फिर आपके पास जॉब्स बहुत कम हो जाती हैं। इसी तरीके से आपकी अप्लाइड जियोलॉजी भी है, तो इसमें भी आपको पीएसयूज क्या बोलते हैं काफ़ी हाई पैकेजेस देती हैं, बट अपार्ट फ्रॉम पीएसयूज बाहर जॉब्स काफ़ी कम है। तो ये दो सेक्टर भी ऐसे हैं जिसमें अगर आपका पीएसयू में हो जाए तो बहुत अच्छा है, मतलब, और ऑब्वियसली अगर आप आईआईटी एनआईटी में तो पीएसयू में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट एज सच थोड़ा सा जॉब कम है। बाकी अपनी तरफ से मेरे ये रिव्यूज थे, मतलब जो मैंने गूगल करा और सब जगह से मुझे मिले, होपफुली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें।